नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है फकीर की बुद्धिमानी। एक दिन एक फकीर कौशल नरेश के महल के द्वार पर पहुंचा। उसके कपड़े फटे पुराने थे। उसने पहरेदारों से पूछा, बादशाह से कहो कि उसका भाई मिलने के लिए आया है। राजा के कोई भाई नहीं था। यह बात पहरेदारों को ज्ञात थी। फिर भी पहरेदारों ने राजा को सूचित करना उचित समझा। राजा ने जब उसे फकीर के बारे में सुना तो कुछ देर सोचने के बाद बुलवा लिया। फकीर जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसका बड़ा सम्मान किया, अपने पास मनसाद के सहारे बैठाया और फिर उससे पूछा, कहिए भाई साहब, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? फकीर ने उत्तर दिया, भैया, इस समय मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं जिस महल में रहता हूँ वह पुराना होने के कारण गिरना ही चाहता है। मेरे पास पहले 32 नौकर थे, मुझे छोड़कर चले गए। इसके अलावा जो मेरी 5 रानियां थीं, वह भी बल होने के कारण मेरी सेवा ठीक से नहीं कर सकते। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि कुछ सहायता कीजिए। राजा ने खजांची को आज्ञा दी, इन्हें 100 रुपए दे दी जाए। यह सुनकर फकीर बोला, भाई, अपने भाई को केवल 100 रुपए दे रहे हैं, आपकी शान के खिलाफ है। मैं तो बहुत आशाएं लेकर आपके पास आया था। राजा ने कहा, रियासत का खर्च अधिक होने के कारण खजाने में बहुत कम है, इसलिए मैं आपकी अधिक सहायता करने में असमर्थ हूँ। राजा की बात सुनकर फकीर ने कहा, यदि आपके खजाने में रुपयों की कमी हो तो मेरे साथ अफ्रीका महाद्वीप चलिए, वहाँ सोने की खाने हैं, जितना मन चाहे ले आइएगा। राजा ने कहा, बीच में समुद्र पड़ता है, उसे कैसे पार करेंगे? फकीर ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा, जहाँ मेरे पैर पड़ेंगे समुद्र अवश्य सूख जाएगा। फकीर की बात सुनकर राजा हंसा और खजांची से कहा, इन्हें 1000 रुपए और दे दो। जब फकीर रुपए लेकर चला गया तो राजा के सेवकों ने पूछा, महाराज, आपके और आपके फकीर के बीच जो बातें हुई उन्हें हम बिल्कुल नहीं समझ सके। ऐसा लगा जैसे फकीर पहेलियों में बातें कर रहा हो और आप उन पहेलियों को समझ रहे हो। राजा महान तत्वज्ञानी था। उसने मुस्कुराकर कहा, सच ही है कि वह फकीर पहेलियां बुझा रहा था। फकीर का यह कहना था कि वह मेरा भाई है। एक तरह से ठीक है, जिस तरह मैं इस देश का राजा हूँ, उसी तरह वह धर्म का राजा है और इस नाते वह मेरा भाई है। इसके अलावा वह एक दूसरे रिश्ते से भी मेरा भाई है। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें हैं। मैं लक्ष्मी का पुत्र हूँ और वह दरिद्रता का बेटा है। उसका यह कहना था कि जीर्ण होने के कारण उसका महल गिरने वाला है। उससे उसका अभिप्राय अपने शरीर से था, जो बूढ़ा हो गया है और मृत्यु के निकट है। उसने जो यह कहा कि उसकी 32 नौकर उसे छोड़कर चले गए, उससे उसका मतलब अपने दांतों से था, जो अब गिर गए हैं और मुंह बिल्कुल खोखला हो गया है। राजा ने आगे कहा, उसने अपनी रानियों के बारे में कहा था कि कमजोर होने के कारण उसकी सेवा नहीं कर सकती। इससे इसका तात्पर्य अपने आँख, कान इत्यादि 5 इंद्रियों से था, जो अब शिथिल होने के कारण पूरा काम नहीं कर सकते। राजा के एक सेवक ने फिर प्रश्न किया कि फकीर ने जो यह कहा कि उसके पैर पड़ने से समुद्र सूख जाएगा, इसका क्या अभिप्राय है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने मेरे इस कथन पर कि खजाने में रुपए की कमी हो गई है व्यंग किया था, जो बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। उसके अनुसार इतना अभागा है कि महल में कदम रखते ही शाही खजाना खाली हो गया, तो इसके पैर रखने से समुद्र भी अवश्य सूख जाएगा। सचमुच वह फकीर बहुत ही बुद्धिमान था, जो पहेलियों में ही कैसी सागर अमृत बातें कह गया।
जैसे कहा गया है, गरीब समझकर किसी की भी उपेक्षा मत करो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।